बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम ब्यूटी फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज हम बैक नेक लगाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह मैंने फ्रंट तैयार कर लिया और बैक जो है ना वो मैंने बिल्कुल कटिंग भी नहीं की उसकी, और सेंटर से मैंने उसके निशान लगाया प्रेस के साथ, ताकि हमारी जो है ना नेक बिल्कुल सही बने, राउंड में आए और टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। इस तरह निशान लगा के सेंटर से प्रेस के साथ अच्छा सा प्रोमिनेंट कर लिया है। और अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, डबल करेंगे, इस तरह बिछा लेंगे ताकि सारे बाल वगैरह जो अंदर से हैं ना वो सारे सीधे कर लें। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी बैक नेक का। गहराई जो है ना वो मैं 2.5 इंच लूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह मैं आगे भी निशान लगा लूँगी। ये भी 2.5 इंच का निशान है। और इसको मिला लेंगे, सीधी लाइन बना लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में मुश्किल ना आए। चलें, जैसे से ये लाइन लग गई है। अब मार्जिन छोड़ेंगे जो नेक के साथ हमने सिलाई लगानी है। ये मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तकरीबन एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा, बस इतना छोड़ें ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल खुली खुली लग जाए। और इस तरह निशान लगा लेंगे और अब इसको भी सीधा इसके साथ मिला लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह बॉक्स बना लेंगे एक, और इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। और अगर हम इस तरह इसकी निशान लगाएंगे तो वो गुलाई में बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको 1 इंच पे इसका निशान लगाऊंगी जहाँ हमने राउंड शेप देनी है इसकी। तो इस तरह बिल्कुल राउंड में आएगा। जो बिगनर्स हैं, जिनको जो पहली दफ़ा बना रहे हैं या जिन अभी सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये आसानी से आसान। और इस तरह इसकी राउंड शेप दे देंगे। ऐसे गुलाई में इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक हो गया। और मार्जिन छोड़ा है जहाँ, हम वहाँ से इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे और सिलाई लग के वो पूरा बिल्कुल सही आएगा। जहाँ हमने मार्जिन छोड़ा है वहाँ सिलाई लग जाएगी। तो मैंने एक पीस लिया है बड़ा। तो कम से कम इसकी जो चौड़ाई है ना वो आपके पास 11 इंच होनी चाहिए, अच्छे से रेप बनेगी इसकी। तो 11 इंच मैं ले रही हूँ इसको, 11 इंच। और मेरे पास ये पीस इतना पड़ा था, तो इसको चौकोर बना लेंगे इस तरह करके और अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो निशान लग गया है इसका अच्छे से। और अब मैं 1 इंच का डबल करके इसको 1 इंच पे निशान लगाती जाऊंगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। और अच्छे से हमारी डबल रे बन गई है बैक नेक पे लगाने के लिए। देखें, ये मैंने सिलाई का जो मार्जिन छोड़ा था इसके साथ हम रख के सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको इसी तरह बिल्कुल अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपको आसान समझ आ जाए और मुश्किल ना पेश आए। और ये मुश्किल होता है बैक नेक लगानी ना, वो काफ़ी मुश्किल होती है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस तरह डबल किए हुए और इसके साथ इसको इस तरह अटैच कर देंगे, इसके ऊपर रखेंगे और बस सिर्फ थोड़ी सी साइड छोड़ेंगे ताकि जब हम फोल्ड करें तो वो हमारी जो है ना वो बिल्कुल अच्छा साफ और अच्छे से बन जाए। इस तरह ये मार्जिन के ऊपर रख के, ये मैंने इतना मार्जिन छोड़ा है, देखें। इसके ऊपर ये रखेंगे रेब को और इसकी सिलाई लगा लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो ये मैंने लगा ली है।
अच्छा, अब इसको सीधा करते हैं इस तरह। अब देखें ये इतनी थोड़ी सी मैंने इसका मार्जिन छोड़ा है सिलाई के साथ, इतना इतना, और एक्स्ट्रा जो है वो हम इसकी कटिंग कर देंगे और कट लगा लेंगे ताकि झोल वगैरह ना पड़े। कट लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, सीधा करके इस तरह रखेंगे। और ये जो सादा कपड़ा होता है ना, जो हमने अरेब लगाई है, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो अंदर वाली सिलाई है ना, वो इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा अरेब पट्टी है ना, इसके ऊपर हम सिलाई को फोल्ड करेंगे और इस तरह सादे कपड़े के ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पे इस तरह में निशान लगा लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह इसकी सिलाई लगाऊंगी। इस तरह करके बस मैं तुरपाई वगैरह करनी है, तुरपाई से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, इसलिए मैंने इसको सिलाई नहीं लगाई। सिलाई लगाने से काफ़ी मोटा वगैरह हो जाता है इसको। और अंदर मैंने इसको इसी तरह रखा है। और अगर आप लगाएं तो ये भी अच्छा तरीका है, सिलाई लगा लें तो फिर आपने तुरपाई वगैरह बाद में कर लीजिए। और इस तरह इसको फोल्ड करेंगे बैक साइड पे सिलाई को, और एक्स्ट्रा जो है ज़्यादा अंदर छोड़ेंगे तो फिर वो मोटा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर देंगे, बिल्कुल बराबर रखेंगे सिलाई के। इस तरह रख के सिलाई को बैक साइड पे फोल्ड करेंगे, ऊपर से ये फोल्ड करते जाएंगे इस तरह, और इस तरह इसकी तुरपाई कर लेंगे। तो ये मैं इस तरीके से करती हूँ, और हाथ के साथ अंदर एडजस्ट करते जाएंगे, साथ साथ तुरपाई करते जाएंगे। और अगर आपको इस तरह लगाने में मुश्किल है तो आप फिर इस तरह करके ऐसे सीधा करें और इसके ऊपर रख के अंदर वाली साइड की तरफ गले की तरफ ये सिलाई तो इस तरह पक्का कर लें सिलाई के साथ, मशीन के साथ। और फिर इसको सीधा करेंगे तो ये सिलाई लग जाएगी। आपने बस सिर्फ एक ही सिलाई लगानी होगी तुरपाई करनी है तो। और अगर आपने सारे के ऊपर मशीन से सिलाई लगानी है तो वो भी आसान है, सही है, वो उससे भी लग जाती है, लेकिन इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तुरपाई जो करें उससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये मेरा आसान तरीका है, ये मैं इस तरह करती हूँ। इसका ये ऊपर से इस तरह फोल्ड कर लेती हूँ और पट्टी को डबल करके इस तरह फोल्ड किया और उल्टी साइड की तरफ, और ये कॉर्नर जो है ना वो भी मैंने सिलाई से अच्छे से कर लिए। तुरपाई कर लूँगी, इस तरह पक्का कर लूँगी इधर से, और इस तरह सिलाई मोटी नहीं होती, और इस तरह सारी तुरपाई कर लेंगे। और तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बन रही है, और इसके कोई चुनट वगैरह नहीं आ रही। इसी तरह करेंगे और एंड पे भी जाके हमने इसी तरह करना है इसको। इस तरह तुरपाई करते जाएंगे और एंड तक ले आएंगे। ऊपर से सिलाई को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर रख के ऊपर फोल्ड करके पट्टी को ऊपर से अच्छे से तुरपाई कर देंगे, इसको पक्का कर देंगे ताकि ये उधरे ना। और इस तरह हमारी खूबसूरत सी बैक नेक तैयार हो जाएगी। तो चलें, कंप्लीट हो गया है, धागे की कटिंग कर देते हैं। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी नीट लगी है। और अगर आप चाहें तो आप 1.5 इंच की भी ले सकते हैं। 1 इंच मैंने 1 इंच डबल रखी है, तो आप इसको हाफ भी कर सकते हैं, ज़्यादा चौड़ी ना लगाएं। और अगर बारीक भी लगानी हो तो इस तरह बहुत ही खूबसूरत बन गया हमारी बैक नेक। और देखें कितनी अच्छी लग रही है। मैंने ये इसलिए गहरे कलर की लगाई है ताकि आपको अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए और हमारी फ्रंट और बैक के साथ ये बिल्कुल अच्छे से खूबसूरत लगे। तो देखें कितनी खूबसूरत, कितनी नीट बनी है। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।